आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नया भारत दर्पण समाचार की खबर का हुआ असर। एक दिन पहले दिन मंगलवार को हमारे जिला ब्यूरो चीफ अमरनाथ यादव ने विधानसभा रुदौली के अंतर्गत कटघरा जखौली का कवरेज करते हुए परिवार की परेशानियों को समाचार के माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं कटघरा पोस्ट जखौली निवासी चेतराम साहू के परिवार की, जहां पर 11 वर्ष तक बच्चा स्वस्थ रहा, लेकिन 12 वर्ष के बाद बच्चा विकलांग जैसी बीमारी से ग्रसित हो गया। चेतराम साहू के मझले बेटे को 12 वर्ष की आयु में एक ऐसी बीमारी की चपेट में मनोविकलांग जैसा हो गया। इसके पहले वह स्वस्थ था और सभी बच्चों की तरह खेलता और दौड़ता था। जब हमारे जिला ब्यूरो चीफ अमरनाथ यादव को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे ब्यूरो अयोध्या ने चेतराम के परिवार से मिले और समाचार के माध्यम से शासन और प्रशासन से परिवार की सहायता प्रदान करने की अपील की। खबर के दूसरे दिन पीएचसी मवई डॉक्टर पृथ्वीपाल यादव ने अपनी टीम के साथ पहुंचे चेतराम साहू के घर। आप भी देखिए मेरी पूरी रिपोर्ट। एक्चुअल में ऐसे बच्चों में जो 5 साल से 12 साल की एज में ऐसी पैरालिसिस कभी आती है, कभी बच्चों को बुखार आता है, उसके बाद पैरालिसिस होती है। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत उनको सूचित करें कि बच्चे को ऐसा दिक्कत हो रही है। बच्चा रात में सोया हुआ था अच्छे से और अचानक से खड़ा हुआ तो खड़ा नहीं हो पाया, गिर गया, या चलने में दिक्कत हो रही। इसमें 2 चीज़ों की संभावना बनती है। एक तो पोलियो की है। पोलियो अभी बहुत ज़्यादा मतलब इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन कभी कभी कहीं ऐसे केसेस मिल जाते हैं, 1-2 केसेस मिलते हैं जो जैसे स्पेशल केस है। इसमें 2 चीज़ों की संभावना हमें लग रही। एक तो होती है मस्कुलर डिस्ट्राफी। मस्कुलर डिस्ट्राफी होती है, उसमें बच्चों की मांसपेशियां जो है काम नहीं करती हैं, इसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं। दूसरा होता है पोलियो की संभावना होती है। पोलियो की संभावना में एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे बच्चों को जैसे ही पता चलता है, इनको जब किसी डॉक्टर को आप जो CSC PSC पे हैं वहाँ पे सूचित करेंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर में, जैसे आज ही हुआ तो कोशिश करिए कि आज के डेट में ही वहाँ पे सूचित कर दीजिए या ले जाकर वहाँ पे दिखाइए। उसके बाद इससे जो है इसकी सैंपलिंग कराई जाएगी। सैंपलिंग कराने के बाद इनको वहाँ स्पेशल एक टीम होती है जिले पे। क्या कारण कि लड़कियन के नहीं होते, लड़कन के एक स्पेशल जो मस्कुलर डिस्ट्राफी होती है वो अक्सर लड़कियों में नहीं होती है, लड़कों में ज़्यादातर पाई जाती है, लड़कियों में नहीं होती। इसलिए इसको हम पोलियो के अलावा मस्कुलर डिस्ट्राफी हमारे समझ में आ रहा है कि मस्कुलर डिस्ट्राफी। लेकिन ऐसे केसेस कभी कभी इसको बोलते हैं एक्यूट फैलसिड पैरालिसिस। एक्यूट फैलसिड पैरालिसिस होती है कि जैसे बच्चा हर तरीके से स्वस्थ है और अचानक से उसको जो है किसी दिन ऐसा हुआ कि अचानक से उसको बुखार आया या कोई ऐसे लक्षण आए और वो चलने में असमर्थ हो गया। उसके हाथ पैर जो है चलने में दिक्कत हो रही, चल नहीं पाता है। हाथ इसके पैर जैसे कमज़ोर होना शुरू हुई और ये अचानक से ही होता है। ठीक है सर। और इसका एक बचाव और है कि जैसे बच्चों का नियमित टीकाकरण कराएं। जैसे पोलियो से बचना है नियमित टीकाकरण कराएं। 0 से 5 साल तक के बच्चों का जितनी डोजेज होती हैं, जितनी वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जो बच्चों को पिलाया जाता है, 2 बूंद जो है इन सारे बच्चों को पिलाया जाता है। इसमें कोशिश करना चाहिए कि हर बच्चे को हर बार जितनी बार पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है उनको पिलाया जाए। और जितना टीकाकरण इसमें टीकाकरण बुक में जो है किताब में, इसमें हमेशा जितने साल पे है टीकाकरण एक भी वैक्सीन इनकी छूटनी नहीं चाहिए। जितनी वैक्सीन 0 जन्म के से लेके 5 साल तक जितनी भी डोजेज हैं वो सब लगनी चाहिए। ठीक है सर। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।